आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, इस सुंदर से शाम के लिए आज सभी मसीह भाई बहन मिल करके प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आज हमें एक जिस तरीके से सुबह से लेकर के शाम तक परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा और परमेश्वर आज हमें आशीष देना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज हम शाम के समय प्रार्थना करते हैं, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी चिंताएं क्यों ना हो, आज हम दुख में हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, बीमारियों का सामना कर रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं आज हमारे जीवन में हैं, तो खुदा के वचन पे आज हमें विश्वास और भरोसा के साथ प्रार्थना करना है, विनती करना है और हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माओं के लिए आज्ञा देना है, ताकि प्रभु हमें ब्लेसिंग करे, हमें आशीष दे। हमारे जीवन से हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन से निकले। हालेलुया। जो आज हमारे हर प्रकार के बंधन बंधा हुआ है, चाहे वो काम हो, धंधे हो, बिजनेस हो, चाहे वो बीमारियां हो, चाहे वो समस्याएं हो, चाहे वो दुख हो, चाहे आज हमारे जीवन में कुछ भी हो, खुदा के वचन से आज हमारे जीवन में प्रभु हमें ब्लेसिंग करेगा, प्रभु हमें रास्ता दिखाएगा, मार्ग दिखाएगा, क्योंकि प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों की प्राणों की रक्षा करता है, उसकी देख रेख करता है। इसीलिए यदि आज हमारे कामों में आशीष नहीं आती है, बरकत नहीं आती है, तो आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यदि हमारे जीवन से बीमारियां नहीं जाती हैं, तो आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु हमें हर एक पल, हर समय, हर घड़ी, हर वक्त परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर को छोड़ करके किसी दूसरे की उपासना न करना। यदि आज हम प्रभु के वचन में विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर हमें जीवन देने वाला वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो हमें किसकी उपासना करना चाहिए? हमें परमेश्वर की उपासना करना चाहिए और किसी को परमेश्वर हमें नहीं मानना है। हालेलुया। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इस सृष्टि का रचयिता है और वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए जिस तरीके व्यवस्था विवरण अध्याय 8 और वचन नंबर 18 में लिखा है, परंतु यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है, इसलिए कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खा करके बांधी थी, उसको पूरा करे। जैसा आज हमारे जीवन में प्रकट है, प्रभु हमारे जीवन में हमें ब्लेसिंग करेगा। आज यदि हमारे जीवन में समस्याएं हैं या आज हमारे जीवन में काम में आशीष नहीं मिलती है, बरकत नहीं मिलती है, तो खुदा का वचन कहता है कि आपको विश्वास रखना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन हमें भरोसा रखना है। और जितने मेरे मसीह भाई बहनें प्रार्थना करते, विनती करते हैं, दुआ करती हैं, और थैंक्स इस चैनल के माध्यम से आज जितने लोग भी प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में प्रभु आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ परमेश्वर आपको देगा। आपको हर वक्त, हर समय, हर घड़ी प्रभु आपको संभालेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर जो हमें सामर्थ्य देता है, जो ताकत देता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। चाहे वो आज हमारे जीवन में बीमारियाँ हों, चाहे वो समस्याएँ हों, चाहे वो पैसे की दिक्कत हो, अनेक प्रकार की समस्याएं आज हमारे जीवन में जो हैं, उससे हम सब कुछ कर सकते हैं जो प्रभु हमें सामर्थ्य देता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वही है जो मुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है, इसलिए परमेश्वर से मैं प्रार्थना और विनती और दुआ करता हूँ। जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपने जीवन में बहुत सारी संपत्ति का प्राप्त किया, उसको परमेश्वर ने राजा बनाया, उसको आशीष दी, उसको बरकत दिया, उसके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर ने पूरा किया। तो आज ये हमारे जीवन में विश्वास और भरोसा के साथ हमें आगे बढ़ना है, ताकि प्रार्थना करते वक्त हमारे जीवन में प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने, हमें उत्तर दे, हमें जवाब दे। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना और उसको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमसे कहता हूँ कि तुम जिस तरीके से चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। यदि आज हम प्रभु को छोड़ करके किसी और के पास जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें आज यहाँ पे वार्निंग देता हूँ। यदि आज हम परमेश्वर के वचन को या उसके भवन में जब प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, जिस परमेश्वर की आज हम उपासना करते हैं, जिससे हम आज प्रार्थना करते हैं, यदि उसे छोड़ करके और किसी को परमेश्वर मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में जो कुछ आपने पाया है, वो शैतान आपका नष्ट कर देगा। हालेलुया। शैतान आपके जीवन में हर प्रकार की मुसीबत लाएगा, वो चाहे आपके जीवन में बीमारी के रूप में हो, समस्याएं के रूप में हो,
बहुत सारी चिंताओं के रूप में हो, यदि आज आपके घर में रिलेशन अच्छे नहीं हैं, आपके घर में लड़ाई और झगड़े हैं, आपके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आपके घर में बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, तो आपको ये विश्वास रखना कि हमारा इकलौता जो खुदा है, जो सृष्टि का मालिक है, उद्धार करता और जीवन देने वाला, हालेलुया, उससे आज हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं। परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी सारी कल्पनाएं जो हैं वो सिद्ध होंगी। परमेश्वर का उद्देश्य इसीलिए है कि आज हम उससे प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें। हमें ये विश्वास रखना है कि खुदा जिस तरीके से मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। जिस तरीके से सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है, और परमेश्वर का वचन कहता है मैं दृढ़ता से कहता हूं कि ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। आज इस तरीके से हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरीके से अपनी चिंताएं परमेश्वर को दे दो। यदि आज आप चिंता करते हैं, आज आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा दवा खा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको नींद नहीं आती, आप चिंतित हैं, आपके घर में जादू टोने अनेक प्रकार के जो ब्लैक मैजिक हैं वो आपके जीवन में यदि काम करते हैं, तो आपको ये विशेष प्रार्थना करना है ताकि आपके जीवन में प्रभु आपको छुटकारा दें। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना की ओर चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने यहाँ तक वचन को सुना है तो आपको प्रार्थना करना है और आज्ञा देना है अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने पति और पत्नी के बीच में जो लड़ाई और झगड़े होते हैं, जो किसी प्रकार की अनहोनी जो आपके जीवन में होने वाली है, उससे बचने के लिए आपको प्रार्थना करना है, दुआ करना है और आज्ञा देना है। प्रभु आपको बचाएगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके नौकरी के लिए, उनके जॉब के लिए, उनके हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माओं के लिए हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए कि परमेश्वर जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय अपने जीवन को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है, पिता परमेश्वर उनके जीवन की देख रेख करने वाले, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। आज प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे इस समय बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान है, हताश है, अपने जीवन को लेकर के, अपने नौकरी को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, पिता परमेश्वर अपने जीवन में जो बीमारियों को, समस्याओं को देख पा रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख उनके जीवन से निकले। यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों के ऊपर रखें जो आज सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है। पिता परमेश्वर हम उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनके जीवन से बीमारियां दूर हो निकल। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं कि आपके स्वर्गदूत वहां पे उपस्थित है पिता परमेश्वर, हर पल, हर समय, हर घड़ी पिता परमेश्वर जो इस समय प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर उनके साथ है। पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज रोते हैं, आज जिनके घर में बहुत ज्यादा दिक्कत है, आज बहुत ज्यादा परेशानियां हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज इस समय जो हताश हो चुके अपने जीवन को लेकर के, आज जो सुसाइड करना चाहते हैं, अपने आप को खत्म करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है उसे पूरा करें। आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द या घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, छोटी से छोटी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज चाहे किसी के जीवन में हल्का सा फीवर क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज वो चंगा होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने इनके प्राणों की रक्षा की, आपने इनके घर को संभाला है पिता परमेश्वर, आपने इनके बच्चों को, आपने इनके हर एक चीजों को पिता परमेश्वर आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं आज इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं अपने जीवन में। आज इस प्रार्थना के द्वारा उनके घरों में ढेर सारी बरकत आने पाए, आशीष आने पाए, इनके जीवन की हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। जो आज इस समय रिसीव करते हैं प्रार्थना को, आज जो इस समय
जिनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है या किसी भी प्रकार का अनेक प्रकार से बड़ी कैंसर जैसी बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जिनके हृदय में दर्द है पिता परमेश्वर, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है पिता, जिनके ब्लड बीपी शुगर अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो ग्रसित हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ दूर हुई यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त इनके जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख और परेशानियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके घर में रिश्ते नहीं आते पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं आज जिनके घर में हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर कोई संबंध नहीं रखना चाहता है, लेकिन उनके हालातों को ठीक कर पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को ठीक करके कि वो आपसे विश्वास करते हैं, आपके वचन में विश्वास करते हैं, क्योंकि आपके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आपने संसार को, लोगों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर आपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज सभी मसीह भाई बहन आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज जो बच्चे हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज जिनके बेटे और बेटियों के जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं और अनेक प्रकार के जो गुप्त रोग है पिता परमेश्वर, जो अंदरूनी पिता परमेश्वर बीमारियां, समस्याएं हैं, जो मेरे मसीह भाई बहन हैं उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। किसी वक्त इनके घरों में वो समस्याएं, वो दुख, वो परेशानियां इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से हम यही प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आज वो चंगे होने पाए और अपनी गवाहियों को ज्यादा से ज्यादा देने पाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आने पाए, ढेर सारा प्यार आने पाए, ढेर सारी आशीष, ढेर सारा खुशियां उनके जीवन में आने पाए। हम इसीलिए प्रार्थना करते, दुआ करते हैं परमेश्वर कि आज अपने बच्चों को सही रास्ता, सही मार्ग दिखाएं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। आज जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है या सिर में दर्द है, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से हाथ रखे वहां पर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आपके जीवन से बीमारियां, समस्याएं और दुख निकलेंगे। आप अपने बच्चों के लिए, यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखें। आज आपके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आएगी, ढेर सारा प्यार आएगा, ढेर सारी आशीष आएगी आपके जीवन में। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं आपके घर से, आपके परिवार से निकल इसी वक्त आज्ञा दीजिए। अपने मन में जो विचार आ रहा है, आपके मन में जो आ रहा है, जो आपकी बीमारियां हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपका दुख है, जो आपके जीवन में चिंताएं हैं, जो डिप्रेशन में पड़े हैं, जो आपके काम धंधे नहीं चल रहे हैं, जो आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, उसके लिए आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त वो बीमारी हो, समस्याएं हो, परेशानियां हो, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं घर को लेकर के, और पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन में सुख आए और शांति आए, और वो हर प्रकार की समस्याएं जो इनके जीवन में बाधा बनती यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के जादू टोना, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त इनके जीवन से वो दूर होने पाए, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके घर से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो परेशानियां, जितने मेरे मसीह भाई बहन इसमें प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने जीवन को लेकर के जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के जो काम आपके बिगड़े हैं वो बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर जो आपने अपने बच्चों को आज आशीष दी है, बरकत दिया है, आज जिनके घर में जो समस्याएं थी उसे ठीक कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना, आपने आज्ञा दी है, आपके मन में जो भी कुछ था परमेश्वर ने उसे देखा और सुना और ठीक किया। आपको बिलीव करना है, भरोसा रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की जो भी समस्याएं आपके जीवन में थी उसे परमेश्वर ने दूर कर दिया है। आपको विश्वास रखना और भरोसा रखना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो दान भेजना चाहते हैं वो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा
इच्छा के अनुसार दान को भेज सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुतायत से आशीष देगा। और हाँ, आप गवाही को जरूर दें और जरूर सुने और जरूर देखें और जरूर अपनी गवाहियों को भेजें। जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है उसमें व्हाट्सएप के जरिए अपनी गवाही को वीडियो को बना के जरूर भेजें, ताकि हम और लोगों को दिखा सकें। और परमेश्वर के गवाही को जब लोग देखेंगे तो और लोगों के जीवन में आशीष आएगी, बरकत आएगी और आपके जीवन में बहुत सारी उन्नति होगी। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।